पीर मार्शल सईद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में उलमाए अहले तशरीह से मुलाकात। कौमी इस्लाम की बैन सूबाई हम आहंगी पर तबादला ख्याल। पीर मार्शल ने कहा, इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फ़िरका वराना बयानिए की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीर मार्शल का दो टोक पैगाम। सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा, दहशतगर्द और उनके ठिकाने जहां भी हुए निशाना बनाया जाएगा। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सफारत खानों और अवामी मकामात पर हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। ईरान बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे, हमसाया मुल्कों पर हमले फौरी रोके। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मुतालबा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का अहम इजलास। इसराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी और जंगी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है, ईरान मुसलसल शहरी मकामात को निशाना बना रहा है। हमसाय ममालिक पर हमलों से ईरान मज़ीद तन्हाई का शिकार होगा। सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों का फौरी खात्मा है। समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी और इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद ज़रूरी है। सऊदी अरब किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर से टेलीफोनिक रबता, खित्ते की हालिया सूरत हाल और तवानाई के मराकज़ पर होने वाले हमलों पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर ने ईरान और कतर में गैस की पैदावारी तनसीबात को निशाना बनाए जाने के हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मैक्रोन ने तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर तवानाई और पानी की फराहमी के निज़ाम पर हमलों को फौरी तौर पर रोका जाए। कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका गैर मामूली ताकत इस्तेमाल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त वार्निंग। कहते हैं, पार्स गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बारे में अमेरिका को पेशगी इल्म नहीं था। साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान का नहायत अहम असासा है। अब इसराइल वहाँ दोबारा हमला नहीं करेगा। कतर को दोबारा निशाना बनाया तो पार्स गैस फील्ड को तबाह करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिकी कार्रवाई ऐसी होगी जिसकी शिद्दत ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। कतर की LNG तनसीबात पर हमले बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना थे। कराची में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 19 हो गई। बल्दिया मबाज कोर्ट में दीवार गिरने के नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक। कुरंगी 5 नंबर के करीब दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक मलीर नदी यारोगोट में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। कायदाबाद मजीद कॉलोनी में घर की दीवार गिरने से जख्मी मियां बीवी दम तोड़ गए। वज़ीर दाखिला सिंध रियाज हसन लंजार मेयर कराची का मबाज कोर्ट का दौरा। वज़ीर सिंध की इंतजामिया को हर दम अलर्ट, फील्ड में रहने की हिदायत। बलोचिस्तान में बारिश ने तबाही मचा दी। हंगामी सूरत हाल, तूफानी हवाओं से मुतअद्दिद दुकानों और घरों की छतें उड़ गई। 25 जाँ बहक, दर्जनों अफराद जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जिला केच के बरसाती नालों में तगयानी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब में भी बारिश। गंदम की तैयार फसल बुरी तरह मुतासिर, किसान परेशान। सदर ममलकत ने तरमीमी बिल्स, तकरीरी सिविल एजाज़ात और सज़ाओं में कमी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल, ज़कात अशर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल की भी मंजूरी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल और दानिश यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिल 2026 शामिल।
सदर ममलकत ने ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान 2026 के मौका पर कैदियों की सजाओं में खुसूसी कमी की भी मंजूरी दी। लाहौर में रोड्स और स्ट्रीट्स के पुराने नाम बहाल करने का फैसला। शहर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल की जाएंगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल का इजलास। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस का पुराना नाम बहाल होगा। टर्लिंगटन मार्केट के अकब में गवर्नमेंट गार्डन बनाने का फैसला। शाह आलम गेट तारंग महल चौक रास्ते को पैदल गुजरगाह में बदला जाएगा। नीला गुंबद से मुल्हका ड्योरी को तारीखी तामीराती मुताबिकत के साथ बहाल करने का फैसला। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक आरजी तौर पर रोकने का फैसला। वज़ीर इत्तलात तातालड़ कहते हैं ईद उल फितर का एहतराम और दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकें। ऑपरेशन आज से 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक रुका रहेगा। किसी भी दहशतगर्दी की सूरत में कार्रवाई फौरी तौर पर दोबारा शुरू हो जाएगी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के 707 दहशतगर्द हलाक, 938 जख्मी हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 255 चौकियों को मिला मेट, 44 पोस्टों का कंट्रोल संभाल लिया। सैकड़ों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोप खाना भी तबाह किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अफगानिस्तान ने भारत के फराहम करदा ड्रोन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। काबुल में हालिया कार्रवाई में अफगानों को नहीं दहशतगर्दों को निशाना बनाया। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए वो पूरे शहर ने देखे। अफगान तालिबान का शहरियों की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को सरकारी इमारतों में छुपाया हुआ है। हमने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर 81 हमले किए। तमाम कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बुनियाद पर की जाती हैं। DGI-SPR का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने टीवी इंटरव्यू में कहा, तालिबान मनशियात के आदी अफराद को खुदकश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले हम जब बात करते थे तो ये कहते थे कि सब्र करें, अब ये सब्र करें। पाकिस्तान मुखालिफ अफगानिस्तान, भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब। साबिक भारतीय फौजी ऑफिसर की हुशरबा इंकशाफात। साबिक भारतीय फौजी ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की भारतीय पुष्तपनाही का एतराफ़ कर लिया। रिटायर्ड कर्नल राजेश पावर का कहना है, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों दहशतगर्द तंजीमों को माली इमदाद भारत, हथियार और इंटेलिजेंस इसराइल फराहम कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 3,450 पॉइंट्स की कमी की। KSE 100 इंडेक्स 1,50,841 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,53,292 पॉइंट पर बंद हुआ था। मटियारी में मुसाफिर बस बारिश के बायस फिसलने की वजह से बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 4 अफराद जबाक, 6 शदीद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस कराची से पंजाब जा रही थी। लाहौर DHA फेज 3 में बाप के बेटे को कत्ल करके खुदकशी। फायरिंग से बीवी और बेटी शदीद जख्मी। 42 साल सरफराज और 23 साल अब्दुल्ला की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। लाहौर में मिस्टर शाह पुलिस की कार्रवाई। नीली बत्ती लगाकर घूमने वाले 3 जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार। असलखा बरामद। गाड़ी में सवार दानिश, दानियार और अब्दुल रशीद ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर किया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 20 मार्च बरोज जुमे को होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मरकजी रूत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना सईद अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। स्पाको ने आज चांद नजर न आने की पेशगोई कर रखी है। मुल्क में ईद उल फितर 21 मार्च को होने का कभी इम्कान। ईद के रंग अपनों के संग। बड़े शहरों में परदेशियों की आबाई इलाकों को धड़ाधड़ वापसी जारी। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर मनमानी किराए वसूल कर रखे हैं। मुसाफिरों का शिकवा। इस्लामाबाद, लाहौर समेत बड़े शहरों की रौनकें मानद पड़ने लगी।
ईद उल फितर करीब आते ही नए नोटों की मांग में इजाफा। ओपन मार्केट में नए नोट फरोख्त करने वालों ने दाम बढ़ा दिए। 10 वाले नोट की कॉपी 1650, 20 वाली कॉपी 2700 रुपये में फरोख्त, 50 वाली कॉपी 6300, 100 वाली कॉपी 12500 रुपये में मिल रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। PSL 11 के लिए खिलाड़ियों को NOC जारी कर दिए। 6 बांग्लादेशी खिलाड़ी PSL 11 का हिस्सा होंगे। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए 22 खिलाड़ियों को मुकम्मल टूर्नामेंट के लिए NOC जारी नहीं किया गया। मुस्तफिजुर रहमान को T20 सीरीज से छुट्टी मिल गई। फास्ट बॉलर पूरा PSL खेलेंगे। और कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? फाइनल में 3 कारी बदमुकाबल। पेशावर के अहमद अकाशा, कराची के मोहम्मद उस्मान, लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में मुकाबला। फाइनल मुकाबले के दूसरे रोज़ कारी मोहम्मद उस्मान ने खूबसूरत तालावत की। नताइज का ऐलान रमज़ान मुबारक के आखिरी रोज़ किया जाएगा।